करेक्ट, शुरू करते हैं क्लास, है ना। देखो कल वाले टॉपिक में अपने क्वेश्चन मतलब कल वाले वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 से कर रहे हैं अपन शुरू आज, है ना। आज थोड़ा सा क्या है इसमें कि सारणिक का एक चैप्टर होता है अपने चैप्टर नंबर 4, जो कि आप लोगों ने सदिश में भी पढ़ा होता है कि जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हम लोगों को दिए जाते हैं, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश जब हम लोगों को दिए जाते हैं तो दोनों का जो सदिश गुणन करते हैं ना अपन, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मान लो वज्र गुणा जब अपन करते हैं तो भी आप लोगों ने सारणिक पढ़ी हुई, ठीक है ना भाई। बिल्कुल ध्यान में पढ़ी हुई, याद नहीं हो एक बात अलग है, आप लोगों को भी देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 11वां है आपके शीट का, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है वो 11, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11वें में आपको दे रखा है एक मैट्रिक्स दे रखी है ए जो है आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये है 1/3 और यहाँ पे आ रहा है 1 2 और x, उसके बाद में 2 1 और 2, उसके बाद में 2 माइनस का 2 और यहाँ पे ये कितना आ रहा है y आ रहा है, ठीक है ना। तो a दे रखी है अपन को 1/3, 1 2 2 2 1 माइनस 2 x 2 और कितना दे रखा है अपन को y यहाँ पर दे रखा है, और ये कह रखा है कि ये लांबिक है तो आपको x प्लस y का मान यहाँ पर निकालना है, ठीक है ना भाई। a जो है a ये दे रखी है आपको लांबिक मैट्रिक्स, a जो है ये क्या है लांबिक मैट्रिक्स है, a जो है ये है हमारे पास लांबिक मैट्रिक्स। अब जब लांबिक मैट्रिक्स होती है तो कंडीशन क्या लिखवा रखी है आपको कि a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर I बराबर में A ट्रांसपोज में इंटू में कौन आ रहा है A आ रहा है। तो यदि कैपिटल A एक लांबिक मैट्रिक्स होती है तो A ट्रांसपोज इंटू I बराबर A ट्रांसपोज इंटू A के बराबर होता है। और जब अपन प्रतिलोम भी पढ़ लेंगे अगले चैप्टर में तो A ट्रांसपोज बराबर A इनवर्स भी आप लोग जो है ऐसा लिख सकते हो। देखो अभी अपन ने जो चैप्टर पढ़ा है अभी अपन उसके हिसाब से प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। अब तरीका क्या होता है इसमें कि भाई x प्लस वाई निकालना है कि x प्लस वाई का मान जो है वो कितना होगा, ठीक है ना। तो हम एक कंडीशन ले लेते हैं, देखो यहां से मैं एक कंडीशन लेके चल रहा हूं a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर कैपिटल I ले लेता हूं, a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर क्या लेता हूं कैपिटल I, ठीक है ना। अभी दोनों में से कोई सी भी एक ले लो। अब a वाली मैट्रिक्स की जगह पे 1/3 आ गए, ये आएगा 1 2 और 2 2 1 और माइनस 2 और x 2 और y, एक तो ये आ गया। जब आप ट्रांसपोज करते हो तो देखो अब a में क्या है ये कांस्टेंट भी और एक मैट्रिक्स भी है, तो हमने एक पैटर्न पढ़ा हुआ है कि अगर किसी कांस्टेंट के साथ में कोई मैट्रिक्स आए उसका ट्रांसपोज करना पड़े तो k वाली मैट्रिक्स तो वैसी की वैसी और a का क्या हो जाता है ट्रांसपोज हो जाता है, a का क्या हो जाता है ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा जब ट्रांसपोज करेंगे तो देखो 1/3 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन मैट्रिक्स में तो पहली जो पंक्ति है पहली पंक्ति स्तंभ बन गई, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गई और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बन गई और बराबर में यहाँ पर क्या दे रखा है अपन को I, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था भाई एक का ट्रांसपोज क्या होता है कि जब भी कोई भी मैट्रिक्स आप लोगों को दी जाती है, कोई सी भी मैट्रिक्स हो सकती है वो, तो उस मैट्रिक्स की सभी पंक्तियों को अगर आप स्तंभों में और सभी स्तंभों को यदि आप पंक्तियों में परिवर्तित कर दें तो जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी वो मैट्रिक्स कहलाती है यहाँ पर उस मैट्रिक्स की परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाती है। तो हमने क्या करा इसमें भाई पहली पंक्ति 1 2 2 थी, पहला स्तंभ बना दिया, 2 1 माइनस 2 थी, दूसरा स्तंभ बना दिया, x 2 y था, तीसरा स्तंभ बना दिया। इस तरह से हम लोगों ने पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने का काम यहाँ पर किया है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है यहाँ पर भाई, देखो 1/3 और 1/3 9 है तो उसको तो मैं उधर गुणा कर दूंगा, बाकी दोनों मैट्रिक्स को मैं गुणा कर रहा हूं, ठीक है। देखा भाई 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 2 से तो 4, 2 को 2 से तो 4। अब ये गुणा क्या है आप अपने आप करा करो और फिर मुझसे मिलाया करो। 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2,
2 को 1 से गुणा करोगे तो 2, 2 को 2 से गुणा करोगे तो -4, 1 को x से गुणा करोगे तो x, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 और 2 को y से गुणा करोगे तो 2y। 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2, 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2, -2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, -2 को -2 से तो 4, 2 को x से गुणा करोगे तो 2x, 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 और ये माइनस का 2y। x को 1 से गुणा करोगे तो x, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, y को 2 से गुणा करोगे तो 2y, x को 2 से गुणा करोगे तो 2x प्लस का 2 और माइनस का 2y, और x को x से गुणा करोगे तो x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में y स्क्वायर बराबर में 9 इंटू आई आया। 1 मिनट में पहले वीडियो में चेक कर लूँ उधर तक का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अपन को। 9 इंटू आई, 1 मिनट। बस ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट। अरे वो कल भी ऐसी दिक्कत हो गई थी ना। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट चलते हैं आगे, है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है 1 4 और 4, ये आ गया 9, 2 और 2 4 से 4 कट गया, 0 आया। ये बना x प्लस में 2y और प्लस में 4, 2 और 2 से ये कट गया, 0 आया। ये भी 9 है यहाँ पे हमारे पास में, ये आएगा 2x माइनस में 2y प्लस का 2, ये x प्लस का 2y प्लस का 4, 2x माइनस 2y प्लस का 2 और x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस में 4, 9 तो ये है ही। और जो इकाई मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में एक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब देखो हमको जो दे रखा है वो अब देखो आगे, इसको तो लिख लेते हैं वैसे का वैसे। यह आएगा 9 0 और x प्लस का 2y प्लस में 4, ये 0 0 और 9, यहाँ पे 2x माइनस का 2y प्लस में 2। ठीक है, उधर से x प्लस का 2y प्लस में 4, 2x माइनस का 2y प्लस में 2 और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 4 बराबर में। ये तो अपन ने ऐसी की ऐसी ही उतार ली। अब देखो ये जो 9 आ रहा है ये इस मैट्रिक्स के बाहर है तो सभी अवयवों से गुणा होगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9 0 0 0 9 0 और 0 0, कितना आ रहा है यहाँ पर 9 आ रहा है। ठीक है, अब x और y के मान निकालने हैं। कितने x प्लस y निकालना चाहते हो तो 2 मान ज्ञात करने के लिए कितनी समीकरण चाहिए होती है 2, तो 2 समीकरण हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो चूंकि बराबर लिखा हुआ है तो अपन यहाँ पे तुलना करेंगे, तुलना से देखो x प्लस 2y ये 0 के बराबर, तो x प्लस का 2y प्लस 4 बराबर 0, तो यहां से जो निकलेगा वो x प्लस का 2y बराबर माइनस में 4, समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, ये जो आई हमारे पास ये समीकरण नंबर कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक, दूसरी 2x माइनस 2y प्लस 2 बराबर 0 ये भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये आएगा एक अगला 2x माइनस का 2y और प्लस का 2 बराबर 0, तो यहाँ से 2x है 2y है और माइनस का 2 है, समीकरण नंबर कितना आ रहा है 2।
तो 2x माइनस का 2y बराबर माइनस में 2। अब देखो ये प्लस का 2y है और ये माइनस का 2y है, अब जोड़ देते हैं अपन। तो समीकरण 1 में प्लस करेंगे अपन यहाँ पे 2 को, तो x प्लस में 2y बराबर -4 और 2x माइनस का 2y बराबर माइनस का 2y से 2y कट गया, तो 3x बराबर माइनस का 6। तो यहां से x का जो मान आएगा वो आएगा माइनस का 2। ठीक है, x का मान -2 आ गया। अब ये वाला मान अपन कहीं पे भी रख देते हैं यहाँ पे। तो x का मान 1 में रखने पर, x का मान 1 में रखने पर, तो x की जगह पे -2 रखा, प्लस में 2y बराबर -4। तो यहां से 2y बराबर -4, उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो यहां से 2y बराबर माइनस का 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो y का जो मान है वो कितना आया, माइनस में 1 आया। भाई x पता लग गया -2, y पता लग गया -1, तो वो हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे वो ये कह रहा है कि x प्लस वाई का मान कितना आएगा। तो x का मान -2 और y का मान -1, तो -2 -1 कितना आ जाएगा, -3। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर दिखने में सवाल छोटा सा था कि हाँ यार क्या पूछेगा, पूछ है ना कि भाई x प्लस वाई का मान निकालो। एक्चुअली क्या है, ए जब लाम्बिक मैट्रिक्स जब होती है तो ये कंडीशन होती है और इस कंडीशन के हिसाब से ही चला। भाई ऐसा कुछ नहीं है कि नई कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको लाम्बिक आता है तो ये भाई आपके सिलेबस में भी तो है। 3.3 में अपन को एक प्रश्न दे रखा है, ए का मान cos साइन करके कुछ इस तरीके से है, सिद्ध कीजिए कि a × a ट्रांसपोज बराबर i, है ना भाई। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बेटा, सिलेबस में तो है, बस नाम ही तो नहीं है, तो नाम मैंने बता ही रखा है आपको, है ना। ठीक है, चलते हैं आगे। थोड़ा सा मैं एक सारणिक के बारे में आपको पढ़ाऊंगा अभी। कारण क्या है, हमारे पास 2-3 प्रश्न आए हुए हैं सारणिक के, तो अभी तो छोटे वाले ही आए हुए हैं, 2x2 कोटि के, 3x3 का तो हम चाहे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है ना, अभी बिठा दो। देखो नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है 12वां है, सॉरी फिर उससे पहले एक सारणिक पढ़ेंगे भी, थोड़ा टॉपिक है ना। देखो सारणिक ना, सारणिक लिखेंगे, टॉपिक सारणिक है, इसको कहते हैं अपन डिटर्मिनेंट। चैप्टर जब आएगा जब देखी जाएगी, अभी थोड़ा सा बीच में काम में आया है। इसको कहते हैं अपन डिटर्मिनेंट, सारणी को क्या कहते हैं अपन, डिटर्मिनेंट। क्या होती है, जैसे मान लो एक वर्ग मैट्रिक्स दे रखी है आपको, एक वर्ग मैट्रिक्स दे रखी है, आपको एक वर्ग मैट्रिक्स दे रखी है ए, ज्यादा बड़ी नहीं, मैं 2x2 ही ले रहा हूं अभी क्योंकि यही काम आएगा। हम सब जानते हैं कि A11, A12, A21 और A2। भाई एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। तो 2 ही पंक्ति है और 2 ही स्तंभ है। ठीक है भाई, तो ये जो A है ना, A, इसका वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है भाई सारणिक निकालने के लिए। ये जब चैप्टर आएगा, जब और डिटेल से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन क्या इस क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकता ना बीच में, अभी कराऊंगा फिर बाद में बैठेगा नहीं। तो थोड़ा सा टॉपिक से अगर अपना काम चलता है तो ठीक है, ये तो वीडियो तो आपके पास रहेगा इसी और आएगा समझ में। तो ए अगर आपके पास एक वर्ग मैट्रिक्स है तो होता क्या है कि जो ए की जो सारणिक है ना, ए की जो सारणिक है ए की, इसको क्या होता है कि ए पर अपन ये मोड़ जैसा निशान लगा देते हैं, ए पर मोड़ जैसा निशान लगा देते हैं और इसको DET ऑफ ए से भी बता देते हैं। भाई ए पर मोड़ जैसा निशान लग जाएगा और इसको DET ऑफ ए से भी बताते हैं अपन
ये क्या होता है कि जो बड़ा ब्रैकेट होता है ना, इसकी जगह पे ये मोड जैसा निशान आ जाता है, और अवयव वैसे के वैसे A11, A12, A21 और A2। ठीक है भाई, इस तरीके से। अब जब आप इसका मान निकालोगे तो मान में क्या होता है कि जो मुख्य विकर्ण है ना भाई, इस मुख्य विकर्ण के अवयव आपस में गुणा होते हैं। तो A11 गुणा होता है A22 से, माइनस A21 गुणा होता है A12 से। ठीक है भाई, तो डिटर्मिनेंट जब अपन निकालते हैं, सारणी जब अपन निकालते हैं, तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं और ये दोनों आपस में, ये तरीका रहता है इसका। ठीक है, अब एक एग्जांपल के लिए देखो, मैं एक, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दी गई है अपन को 1 2 3 4। ठीक है, अब A का सारणिक निकाल रहे हैं अपन। DET लिख करके भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। तो A का जब अपन सारणिक निकालेंगे तो ये अपन ने मापांक जैसा निशान रख दिया, मापांक जैसा निशान रख दिया अपन ने यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1 गुणा होगा किससे, 4 से, और 3 गुणा होगा किससे, यहाँ पे 2 से। तो 4 तो ये आ गया और 3 दूनी 6, वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो इस तरीके से A अगर वर्ग मैट्रिक्स आपको दी जाए तो 2 इंटू 2 कोटि की जो सारणिक होती है उसका मान ऐसे निकलता है, मुख्य विकर्ण आपस में गुणा कर दो माइनस का पश्च विकर्ण। ये तरीका केवल 2 इंटू 2 वाली में ही रहता है, अभी ध्यान रखना, औरों में तरीका बदलेगा, है ना। तो अभी तो 2 इंटू 2 का प्रश्न आएगा, तो इसलिए मैं आपको 2 इंटू 2 वाला ही समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चले, हो जाएगा अपना काम, बिल्कुल चिंता मत करो। देखो 12वां प्रश्न, ठीक है, ये दे रखा है आपको एक मैट्रिक्स है, इसमें एक मिसप्रिंट है भाई। 12वें में एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है A, और ये है 2 3, यहाँ -1 की जगह +1 करना भाई। ये यहाँ पर आपके शीट में -1 हो रहा होगा, उसकी जगह +1 करना। ठीक है, तो अब आगे देखो, सारणिक का मान पूछ रहा है, तो आपसे ये पूछ रहा है वो, तब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि भाई 2 इंटू A की घात 1003 माइनस में 3 इंटू A की घात 1001 का जो मान है ये बराबर है किसके, तो वो अपन को यहाँ पर देखना है भाई। ठीक है, अब पहले देखो इसको देखते हैं, पहले इसको है, इसमें देखते हैं क्या है, देखना भाई। सारणिक है, पहली बात तो सारणिक है, मोड जैसा निशान दिख रहा है, तो मोड नहीं है ये, मैं फिर कह रहा हूँ, ये ब्रैकेट का निशान है। देखो इसमें से A की घात 1001 और 1003 में से A की घात 1001 कॉमन आ गया, 2 यहाँ पर ये है ही सही, 1003 है ना, तो 1003 में से 1001 कॉमन ले लिया, 2 घात बची। अब माइनस का 3 है, अब देखो जब ये 1001 कॉमन आ जाएगा तो 1 बचना चाहिए, पर आपने मैट्रिक्स कॉमन निकाली। क्या कॉमन निकाली आप लोगों ने, मैट्रिक्स कॉमन निकाली है, तो यहाँ पर 1 की जगह क्या लिखोगे आप, I लिखोगे। पहली बात तो ये चीज, ठीक है। इसका मतलब अब इस सारणिक में 2 तरह की मैट्रिक्स हो गई आपके पास, कौन कौन सी, एक तो A की घात 1001, ठीक है, और एक यहाँ पे 2A² माइनस का कितना हो गया 3I, 2 मैट्रिक्स का गुणा है यहाँ पर। तो होता क्या है, देखो इसमें जैसे A और B मान लो 2 मैट्रिक्स है, और इन दोनों का गुणा होके और सारणिक हो रहा है, तो गुणा करने के बजाय A की घात 1001 थोड़ी निकालने बैठेंगे हम। तो इसका मान क्या होता है कि आप पहले वाली मैट्रिक्स का सारणिक निकाल लो, और फिर बाद वाली मैट्रिक्स का भी क्या करो, आप सारणिक निकालो। जैसे अपन वो Z1 इंटू Z2 का मापांक पढ़ा था ना सम्मिश्र में, Z1 का मोड और Z2 का मोड, तो वैसे A B का सारणिक जो होता है वो A का सारणिक अलग से और B का सारणिक अलग से हो जाता है। अब देखो यहां पर जो आएगा, तो A की घात में 1001 का मापांक मतलब सारणिक, सॉरी, और यहाँ पर ये दूसरी वाली मैट्रिक्स है 2A² माइनस का 3 इंटू I, क्लियर। अब देखो अभी भी चलो ये A² और ये तो ठीक है, A की घात 1001, तो इसमें एक पैटर्न और होता है कि अगर A कोई वर्ग मैट्रिक्स और उसकी घात n हो
और उसका सारणिक निकाल रखा हो तो क्या होता है कि a का सारणिक आता है और फिर घात पूरे की कितनी हो जाती है, n हो जाती है। ये पुरानी वाली जो राजस्थान बोर्ड की किताब में जो चलता था ना, उसमें लिखा हुआ है सूत्र। तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की घात 1001 और ये तो 2a स्क्वायर माइनस में 3i, समीकरण नंबर 1। अब सिर्फ क्या करना है, एक तो a का सारणिक का मान लिखना है और एक इसके सारणिक का मान लिखना, ज्यादा कुछ नहीं है। तो पहला शुरू करते हैं a का सारणिक। तो देखो यहां से अगर अपन a का सारणिक निकालें तो 2 3 और 1 1, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2, 1 को 3 से गुणा करोगे तो 3, तो कितना आया -1। तो a का जो सारणिक निकला ना भाई, a का सारणिक तो आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब ये देखो तो a स्क्वायर है यहाँ पे, तो सबसे पहला काम ये करेंगे अपन, अब पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर निकालने के लिए a इंटू a करना पड़ेगा। a की जगह आ रहा है 2 3 और 1 और 1, a की जगह आ रहा है 2 3 और 1 और 1। पंक्तियां जो हैं किससे गुणा होती हैं, स्तंभों से। तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, 1 तिया 3, 1 एकम 1। यह आएगा यहां से हमारे पास में 7 और 3 9 और कितना आ रहा है 4। ठीक है भाई, यह अब 2a स्क्वायर माइनस का 3i, देखो 2a स्क्वायर माइनस का 3i का मान निकालेंगे। तो a स्क्वायर की जगह पे 7 9 3 4 माइनस का 3, इकाई मैट्रिक्स में 1 0 और 0 है। ठीक है, अभी 2 गुणा होगा अंदर, 2 को 7 से तो 14, 2 तिया 6, 2 9 18, 4 दूनी 8, माइनस है यहाँ पर 3, 3 एकम 3 और 0 0 और कितना रहा है 3। ठीक है, अब देखो इसको जब माइनस करोगे आप तो 2a स्क्वायर माइनस का 3i, इसका जो मान आया ना, 14 में से 3 गया तो 11, 6 में 0 गया तो 6, 18 में 0 गया तो 18 और 8 में से 3 गया तो कितना आया 5। ठीक है भाई, अब देखो अपन ने a का सारणिक तो निकाल ही रखा है, कितना आया था -1। अब इसका सारणिक और निकाल लें बस। तो यहाँ पे कोई बात ही में दिख नहीं रहा तो क्या फर्क पड़ गया, ये तो थोड़ा ऐसा ही होता है। देखो यार, सारणिक का मान निकालेंगे अपन तो 11 18 6 और 5, तो 11 गुणा 5 माइनस 6 गुणा 18, तो 11 को 5 से गुणा करोगे तो 55 और ये 108। ठीक है भाई, 8 में से 5 गया तो 3, 10 में से 5 गया तो 3, तो माइनस का 53 आया। अब देखो ये जो दोनों मान आए अपने यहाँ रख देता हूं मैं, ये -1 की पावर 1001 और ये माइनस का 53। तो -1 की घात 1001 -1, तो माइनस माइनस प्लस, कितना आंसर आ जाएगा 53 आंसर दिख रहा है ना इतना नीचे, तो 53 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, -1 की घात 1001 तो -1 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 53 अपना। तो इतना सा काम था भाई कि 2 × 2 में क्या होता है, मुख्य विकर्ण गुणा माइनस पश्च विकर्ण। ठीक है, चले क्वेश्चन आ भी रहे ना अच्छे से, अच्छे तो आएंगे, ऐसी बात थोड़ी कि नहीं आएंगे, लेकिन क्या है बस ठीक है, हम थोड़ा सा जैसे ये टॉपिक आपने पढ़ाई नहीं तो आप करोगे भी कहाँ से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो टॉपिक पढ़े हैं वही कर लें अपन, है ना, बस रेगुलरिटी रखो। जैसे अभी ये वीडियो चलते रहते हैं
तो 7:15 बजे का आपका टाइम दे रखा है, तो बिल्कुल आप कोशिश ये करो कि आप टाइम पे देखो। भाई बाद में तो सब देख रहे हो तुम, ऐसा नहीं हो तो मुझे पता लग ही जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना भाई। लेकिन फिर भी क्या समय वाली बात होती है, टाइम टू टाइम कोई चीज होती रहे तो बढ़िया ही है। चलो नेक्स्ट 13वां देखो, 13वां प्रश्न है अव्युत्क्रमणीय वाला, ठीक है। ये भी 4th चैप्टर का ही सवाल है। तो पहले इसको मैं एक मैट्रिक्स मान लेता हूं। देखो 13वें में एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको ए, ये है 1 2 और 3, ये है 3 4 5, लैम्डा प्लस में 2, 8 आ रहा है और 10 आ रहा है, 8 आ रहा है और 10 आ रहा है। और आपसे बोला गया है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये कैसी है, अव्युत्क्रमणीय है। कैसी है, अव्युत्क्रमणीय। तो अब देखो, जैसे अगर आपको अव्युत्क्रमणीय है, अब पहले मैं थोड़ा सा आपको एक फिजिक्स की चीज बताऊं। देखो कैसे, आप लोग जैसे ए वेक्टर पढ़ते थे पहले, ए वेक्टर दे रखा है सदिशों का गुणा, तो a1i प्लस a2j प्लस में a3 के, ये क्या है, इसमें 3-4 क्वेश्चन क्या है, चौथे चैप्टर के आ गए। अब मैं ड्रॉप नहीं करना चाह रहा, भी लगातार सीरीज चल रही तो चलने दो। इसी तरह से बी वेक्टर है, तो b1i प्लस में b2j और प्लस में b3k, ऐसे था भाई। ए वेक्टर आपके पास एक सदिश है, दूसरा सदिश आपके पास बी वेक्टर है। तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का सदिश गुणा करते थे आप, ध्यान होगा, तो ए वेक्टर भाई तो डॉट करते थे, डॉट, तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 डायरेक्ट। पर जब गुणा करते थे ना, तो आप इस तरह से एक ऐसे बनाते थे, तो ये सारणिक होती थी। तो यहाँ पे होता था आई कैप, यहाँ होता था जे कैप, और यहाँ पे कितना होता था, के कैप होता था, ठीक है भाई। अब पहले ए वेक्टर अगर लिखा हुआ है, तो पहले ए वेक्टर के गुणांक आएंगे, तो यहाँ पे कौन आएगा, आई कैप, मतलब a1 a2 और फिर कितना a3। फिर बी के आएंगे, तो b1 b2 और b3। अगर ऐसा ध्यान हो तो, भाई पढ़ाते तो हैं, देखो सबने पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है, तो ऐसा होता था। फिर जब आप इसका प्रसार करते थे ना भाई, तो आप इसके आगे तो प्लस लगाते थे, इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस। ये भी किसी कारण से लगते हैं, सबके आगे चिन्ह लगते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पहले आई कैप को छुपाऊं, तो आई कैप के आगे प्लस लग गया। अब पहली पंक्ति तो छुपेगी छुपेगी, और आई कैप भी छुपता था, ध्यान होगा। तो a2 गुणा होगा b3 से, तो a2 इंटू b3, फिर b2 इंटू a3। आया कुछ ध्यान? जे के आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का क्या लिखते थे आप, जे कैप। अब ये छुपेगा, a1 गुणा होगा b3 के साथ, माइनस b1 गुणा होगा a3 के साथ, ठीक है भाई। प्लस में यहां पर आ रहा है के कैप, a1 गुणा होगा b2 से, और माइनस का b1 गुणा होगा a2 से। तो इस तरीके से आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को पढ़ा करते थे, ठीक है ना। बिल्कुल पढ़ते होंगे सदिश में, सदिश का चैप्टर होता है आपके फिजिक्स में, इस बार हमारे मैथ में भी है। तो जब ये 3 इंटू 3, अब देखो इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 3, स्तंभ भी कितने हैं, 3, तो 3 इंटू 3 की सारणी अलग निकली ना, इससे पहले वाला तरीका थोड़ी लगा इसमें। तो इस तरह से सारणी निकलती थी, मतलब पहली पंक्ति के आगे प्लस माइनस और प्लस होता था, ठीक है भाई। अब इस पैटर्न का यूज करने वाले हैं अपन, ठीक है ना। देखो आता ना होगा भैया। देखो नेक्स्ट, ए जो है, ए दे रखी है आपको, ए जो है वो अव्युत्क्रमणीय है। ए अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, हमने व्युत्क्रम पढ़ा हुआ है, ए क्या है, अव्युत्क्रमणीय है। तो जब ए अव्युत्क्रमणीय होती है ना, तो क्या होता है कि ए का जो सारणिक होता है ना, वो लेते हैं अपन 0। ये कंडीशन है। देखो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन आ रही है, और आपको इसी को नोट करना होता है। बस ए व्युत्क्रमणीय जब क्या करते हैं, सारणिक 0। अब ए का सारणिक देखो ये रहा, 1 2 और 3, 3 4 और 5, लैम्डा प्लस का 2 8 और 10 बराबर में कौन आ रहा है, 0। अब मान लो अगर मैं ये पहली पंक्ति है, यहाँ क्या लगेगा, प्लस,
यहाँ क्या आएगा माइनस और यहाँ क्या लगेगा प्लस। अब मान लो मैं अगर प्रसार करूं तो 1 के आगे तो प्लस लगाऊंगा ना। अब देखो इसको छुपाऊंगा, 4 को 10 से तो 40, 5 को 8 से तो भी 40। क्लियर? 3 के आगे माइनस लगेगा तो माइनस का 3, ये छुपाऊंगा। 2 को 10 से तो 20 और 3 को 8 से तो 24। प्लस में लैम्डा प्लस 2, इसको छुपाऊंगा। 2 पंजे 10, 3 चौक 12, तो 10 माइनस का 12 बराबर 0। 40 से 40 गया तो 0 आ गया। माइनस का 3, माइनस का 4, लैम्डा प्लस का 2, माइनस 2 बराबर 0। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया। माइनस का 2 जब लैम्डा से गुणा होगा तो माइनस का 2 लैम्डा और माइनस का 4 बराबर 0। सॉरी 4 दिया 12 है ये, तो 12 में 4 गया तो 8 बराबर में 2 लैम्डा। तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 है। देखो हर क्वेश्चन में छोटी छोटी कंडीशन आ रही है भाई, ए अव्युत्क्रमणीय है तो सारणी 0 करके लैम्डा का मान निकालना। अब ये बोर्ड में क्यों नहीं आ सकते भाई, क्या कारण है, क्यों नहीं आ सकते भाई? संख्या तो चेंज कर ही सकता है ना कोई भी एग्जाम में। तो बी ऑप्शन है इसमें। कितना आ रहा है हमारे पास में 4 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। हो गया इस रुमाल में डस्ट हो गया। अरे एक्चुअली क्या ये येलो कलर की जो चौक है ना, ये है तो डस्टलेस, लेकिन क्या फिर भी लकड़ी का बोर्ड जो होता है ना उस पर चौक उड़ती ही है। देखो भाई उससे निकल टीवी वाले से आ रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 है यहाँ पे। एम आर, मैट्रिक्स का नाम है एम आर। ये है आर, आर माइनस 1, आर माइनस 1 और यहाँ पे भी आर आ रहा है। ठीक है, ये है बात। और हमसे जो पूछ रहा है ना, वो हमसे देखो पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट निकालनी है m1 प्लस में डिटर्मिनेंट निकालनी है m2। मैं डिटर्मिनेंट m3 भी लिख लेता हूं यहां पर, और ऐसे करते करते डिटर्मिनेंट निकालनी है यहाँ पर m में 2008। अब देखो इसका मतलब 1 से लेकर के और 2008 तक का योग हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यार ये कोई ना कोई श्रेणी बन रही है भाई। अब समांतर भी हो सकती है, गुणोत्तर भी हो सकती है, हरात्मक भी हो सकती है, समांतर ये गुणोत्तर भी हो सकती है। अनंत तो बनेगी नहीं क्योंकि पदों की संख्या निश्चित है। फिर 2008 हो गया। ठीक है, अब देखो m की जगह m और पहले DET लग रहा है। क्या लग रहा है? DET। तो पहले तो उसका DET का काम खत्म करेंगे। तो DET जो है यहाँ पर, अगर मैं MR निकालूं तो सारणिक की तो बात हो रही है, तो R आ गया, R माइनस 1, R माइनस 1 और कितना आ गया R। अब यहाँ पे R को R से गुणा करोगे तो R स्क्वायर, इसको इससे गुणा करोगे तो R माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओपन करोगे तो R स्क्वायर, ये a माइनस बी स्क्वायर है तो R स्क्वायर माइनस का 2R प्लस का 1, तो R स्क्वायर माइनस का R स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस में 2R और माइनस 1, R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म, तो वैल्यू कितनी आ गई 2R माइनस 1। तो ये डिटर्मिनेंट आया किसका? MR का। तो MR का जो सारणिक है ना वो आया 2R माइनस 1। इसका मतलब अगर यहाँ पे R है तो उसका दुगना करके 1 घटा दो। अब देखो इसमें देखते हैं, बेटा R की जगह पे यहाँ पे 1 हो रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा
तो क्या लिखूंगा, देखो 2 इंटू 1 -1, अब 2 लिखा हुआ है तो r की जगह 2 कर दूंगा, 2 इंटू 2 -1, फिर 3 लिखा हुआ है तो r की जगह 3 माइनस का 1, ऐसे करते करते 2008 है तो 2 इंटू 2008 माइनस का 1। इसका मतलब हमको ये पता लग रहा है कि पदों की जो संख्या है ना वो कितनी है, 2008 है भाई। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पदों की संख्या जो है n का जो मान आया वो कितना आया, 2008 है भाई। पदों की संख्या 2008 है। वो पूछ तो नहीं रहा, अपने साइड में लिख लिया लेकिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 2 दूनी 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 2 तिया 6 में से 1 गया तो 5 बचा। ऐसे करते करते डॉट डॉट प्लस 8 दूनी 16, 4016 में से 1 गया तो 4000, कितना बचा 15। लेकिन हमको ये पता है कि यहाँ पे टोटल पद कितने, 2008 पद है, 2008 पद है। अब देखो ये सभी का योग हो रहा है तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 5 में से 3 गया तो भी 2 बचेगा, तो है तो ये समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है वो क्या होता है, n/2, 2a प्लस, या अंतिम पद दे रखा है ना तो a प्लस में l भी लिख सकते हो आप भाई। समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, n/2 और a प्लस का l, पढ़ा है अपन। तो अब उस सूत्र से देखो आप, n की जगह कितना है, 2008 बटे में 2। प्रथम पद a की जगह पे 1 आ रहा है और अंतिम पद की जगह आ रहा है 4015। भाई यहाँ पे लिख देता हूं मैं सब। भाई n का जो मान है वो तो 2008 है, प्रथम पद a का मान 1 आ रहा है और अंतिम पद का जो मान है वो 4015 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें 2008 तो ये है ही, बटे में 2, और ये आ गया 4016। 2 से अगर आप इसको कट करते हो तो 2008 आएगा, तो 2008 गुणा 2008, 2008 का वर्ग, ये अपना जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे पास में 2008 का वर्ग a है। भाई ये 2008 दे रखा है, इसका मतलब ये 2008 में आया हुआ है कहीं ना। ऐसे ईयर वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं अपने आईटी के अंदर ना, मेंस में आते हैं। चलो ठीक, तो देखो सारणिक, आज टॉपिक ही सारणिक का चल रहा है एक तरह देखा जाए तो। चले, हो गया ना बेटा। कोई चीज आपको देखनी हो तो आप दोबारा देख सकते हो, सुविधा भी है इसमें ना, ठीक है। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखो 15 है ना। 15वां प्रश्न है, m दे रखा है आपको, एक मैट्रिक्स दे रखी है m1 m2 m3 n1 n2 और n3 p1 p2 और p3, ठीक है भाई। और एक m माइनस जी भी दे रखा है, m माइनस का जी, ये दे रखा है अपन को q1 q2 q3 n1 r2 और r3 p1 p2 और s3 ना, q1 q2 q3 n1 r2 r3 p1 p2 s3। तो g निकालना है। अब g कह रहा है कि शून्य मैट्रिक्स है, निम्न त्रिभुजाकार है, अदिश है या फिर ऊपरी त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब देखते हैं जो भी है, g निकालना है। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे, देखो m का मान तो ये रख देता हूं पहले, तो m1 m2 और m3, n1
N2 और N3, P1 है, P2 है और P3 है। इस वाली मैट्रिक्स को मैं इधर ले आता हूं, तो इसके आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में यहां पर Q1 है, Q2 है और Q3 है, N1 है, R2 है और R3 है, P1 है, P2 है और S3 है भाई। बराबर में देखो G जब उधर जाएगा माइनस का तो कैसा हो जाएगा G प्लस का। अब जब ये G के बराबर है तो देखो इधर लिख देता हूं मैं यहाँ पर G। अब इन दोनों मैट्रिक्सों को माइनस करना है, तो M1 में से Q1 जाएगा, तो M1 माइनस Q1, M2 में से Q2, तो M2 माइनस Q2, M3 में से Q3, तो M3 माइनस का Q3, N1 में से N1 तो 0, N2 में से ये, तो N2 माइनस का R2, N3 माइनस का R3, P1 में से P1 तो 0, P2 में से P2 तो 0, और यहाँ पे P3 माइनस में कौन S3। ठीक है भाई। अब ये G मैट्रिक्स तो आ गई। अब इस G वाली मैट्रिक्स में देखो ये रहा मुख्य विकर्ण, तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हैं। इसका मतलब यहाँ से अगर अपन अवयवों को मिला के त्रिभुज बनाए तो त्रिभुज कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है ना। तो अपन ने पढ़ा था कि एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होते हैं, मतलब त्रिभुज ऊपर बनता है संख्याओं से, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो G है ये ऊपरी त्रिभुजाकार है। ये G क्या है, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स है। ऐसे हम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास तो अपन इतनी ही रखते हैं, बहुत है ना, क्योंकि 40 मिनट हो भी चुके हैं, अगला बैच भी शुरू करना है फिर। ठीक है बेटा, बाय, कल मिलते हैं फिर ना इसी टाइम पे। ओके, थैंक यू।